जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार सेशन के साथ में जुड़िए और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए ताकि आने वाले सभी पेपर में आप अच्छा कर सको। आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे, नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने लॉजिकल वाले कुछ पोर्शन आपसे सामने डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने आपसे ये डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट हो और अजम्पशन हो तो उसके रूल्स क्या होते हैं, किस अप्रोच के साथ में आप क्वेश्चन से डील करते हैं। आज उन्हीं से हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे, अगले चैप्टर के बारे में उसी का पार्ट्स है, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन हिंदी में इसे कहा जाता है कथन व कार्यवाही। कथन व कार्यवाही पैटर्न में एक बार फिर से समझा देता हूं ताकि आप ये बात समझ सको कि पेपर में किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर में आपके सामने एक कथन बना मिला गया, आपके सामने कथन दिखाई देगा। एक सेकेंड थोड़ा सा आप रुकिएगा। चलिए भाई। और कथन में आपके सामने कुछ बातें बोली जाएंगी और कथन में जो भी बातें बोली जाती हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, वह किसी न किसी समस्या से ही रिलेटेड होती है। हमने कहा क्वेश्चन के एक फॉर्मेट में आपके सामने एक कथन दिया जाएगा और नीचे आपको कार्रवाई दी जाएगी। कार्रवाई आपको पेपर में दो आती हैं और आपको यह डिसीजन लेना होता है कि अगर इस समस्या को यदि हमें हल करना है तो हमें कौन सी कार्रवाई करना उचित होगी और कौन सी अनुचित होगी। तो जो सही कार्रवाई है उसे ही हमें ढूंढना होता है। यह हमारे फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का। यानी ऐसे क्वेश्चन में आपके सामने कथन जब भी आएगा तो हमेशा किसी न किसी समस्या को ही लेकर आएगा। यानी कथन में हर परिस्थिति में समस्या की बात होगी और नीचे उसी समस्या के निवारण या उस समस्या की स्थिति में सुधार लाया जा सके और उसके लिए जो कार्रवाई की जाती है उसी को क्या कहा जाता है भाई, कार्रवाई। और जो कार्रवाई आपकी उचित लगती है, जो आपको लगे सही है, उसी का आंसर देना होता है कि कौन सी कार्रवाई सही होगी उस समस्या के निवारण के लिए, कौन सी कार्रवाई हमारी ली गई गलत होगी। यह क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। तो कथन के बारे में तो आपने लिख लिया कि भाई इस प्रश्न में जब भी आपके सामने कथन आएगा तो हमेशा किसकी बात करने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम की ही बातें करेगा। और उसी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करने जाएंगे एज ए ऑफिसर हो गए तो हमारे द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वही डिसीजन क्या कहलाता है भाई, कोर्स ऑफ एक्शन। यानी किसी समस्या के निवारण के लिए या किसी समस्या की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रशासन के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वही निर्णय प्रशासन की क्या कहलाता है भाई, कार्रवाई कहलाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई कि कथन हमेशा समस्या के रूप में होगा और उसी समस्या के निवारण या उसकी स्थिति के सुधार के लिए प्रशासन जो निर्णय लेगा वही निर्णय क्या कहलाएगा भाई, कार्य। तो मैं आगे नोट करके पॉइंट लिख देता हूं। यदि आपसे पूछी जाए कार्रवाई तो लिखिएगा साथ में समस्या किसी समस्या के निवारण या स्थिति सुधार के लिए प्रशासन जो निर्णय लेता है जो निर्णय लेता है वही कार्रवाई कहलाती है। वही क्या कहलाती है भाई, कार्रवाई कहलाती है।
वही क्या कहलाती है कार्रवाई। इतनी बातें समझ में आ गई आपको कि कार्रवाई किसे कहेंगे? जो समस्या होगी हमारे सामने दिखाई देगी, अगर उसी समस्या का हमें निवारण करना होगा तो जो प्रशासन निर्णय लेगा, यानी जो एज ए ऑफिसर आप हो तो आप निर्णय लोगे, तो जो आप निर्णय लोगे उसी को क्या कहा जाता है? कार्रवाई। अब समस्या कई प्रकार से आती है। अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हो तो कई प्रकार की आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। कुछ समस्याएं ऐसे होती हैं जिसमें हमें तुरंत के तुरंत कार्रवाई की जरूरत होती है, और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि हमें तुरंत ही कार्रवाई नहीं करने की ज़रूरत होती है, बल्कि उसके लिए पूरा एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है। एक हमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत होती है। एक लॉन्ग टर्म की कंडीशन बताता है, यानी उसकी स्थिति में हम सुधार धीरे-धीरे करके उसकी समस्या का निवारण कर सकते हैं, और एक समस्या को हम तुरंत के तुरंत निवारण कर सकते हैं। इमीडिएट जैसे ही प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, आप कुछ स्टेप लोगे और उस समस्या को खत्म करोगे। और कुछ समस्याएँ आपके सामने ऐसी आएँगी कि जिसका आप निर्णय तुरंत लेकर उसे खत्म नहीं कर सकते हो कभी। बात समझ में आई? हम उसकी स्थिति में थोड़े बहुत सुधार कर सकते हैं, धीरे-धीरे उसमें चेंजेज़ ला सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने 2 बातें रख रहा हूँ, दोनों बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आपसे कहते हैं कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी ज़िले में हो, और आपके सामने यह समस्या आती है कि आपके ही ज़िले में कहीं किसी स्थान पर 2 ग्रुपों के बीच में, यानी 2 धार्मिक संगठनों के बीच में सांप्रदायिक दंगे हो गए। यानी 2 गुट हैं, मान लीजिए हिंदू और मुस्लिम हैं, दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास ये सूचना आएगी कि 2 गुटों के बीच में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है, यानी इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। और आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, पहले वो पूरी तरीके से क्या हो जाए भाई, बंद हो जाए। तो ऐसी कंडीशन जब आपके सामने आएगी, जब हमें तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा, तो भाई एक तो यह प्रॉब्लम हमारे सामने निकल कर आती है। एक ऐसी भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी जहां पर हमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उसको पूरा प्रॉपर एक प्लान के अकॉर्डिंग ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसे कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसकी स्थिति में थोड़े बहुत सुधार करके, यानी धीरे धीरे स्टेप में ले आकर हम उसको सही कर सकते हैं। यानी उसमें अगर स्थिति सुधर भी रही है तो हमारा एक्शन सही माना जाता है। जैसे अगर आप किसी प्रशासनिक अधिकारी हो और आपके सामने एक समस्या आती है कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है, तो आप एक खुद सोच कर देखिए, क्या बेरोजगारी की समस्या को आप तुरंत, जैसे ही कोई लड़का लेकर आपके पास एक एप्लीकेशन पहुंचा कि सर यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, तो आप इमीडिएट एक्शन लेकर उस बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते हो। आप अगर एक काम ये कर सकते हो कि एक प्रॉपर प्लान बनाओ, किस तरीके से बेरोजगारी खत्म कर सकती है, नए नए इंडस्ट्रीज को लगाया जाए, नए नए उद्योगों की उत्पत्ति की जाए। इससे क्या होगा कि हमारी स्थिति सुधर सकती है। सुधरने का इन सेंस है कि आज बेरोजगारी बहुत है तो धीरे धीरे कम हो सकती है, लेकिन अगर एक दिन हम चाहें किसी कार्रवाई से इसको पूरी तरीके से खत्म कर दें तो बेटा कभी खत्म नहीं हो सकती है। वैसे ही एक समस्या और भी आपके सामने है। जैसे मान लीजिए अगर जनसंख्या वृद्धि है, आप जनसंख्या वृद्धि की समस्या को एकाएक खत्म नहीं कर सकते हो कि आज सोचो कि जनसंख्या वृद्धि ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, इसके लिए हमें प्रॉपर किसकी जरूरत है, एक प्लान की जरूरत है, जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमें कुछ लोगों के साथ बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए, किस तरीके से प्लान को आप मार्केट ले आओगे और क्या आपकी प्लानिंग रहेगी। ठीक है, तो यह सारी चीजें होती हैं। जैसे आप देखते हो कि दहेज प्रथा को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए भाई प्लान की जरूरत होगी, टाइम टेकन होगा। हाँ, इसकी स्थिति में जरूर सुधार ले आ सकते हैं। अगर हम कुछ स्टेप लेते हैं तो उसकी स्थिति सुधर सकती है, धीरे धीरे समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाल श्रम, कितने भी देखते हो कि बाल मजदूरी नहीं रुक रही है। आज भी छोटे छोटे बच्चे हर एक होटल में आपको मजदूरी करते दिखाई देंगे। तो इसका भी निवारण बेटा एक दिन में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुछ समस्याएं हमारे सामने इस रूप में आएंगी कि जहां हमें तुरंत के तुरंत कार्रवाई की जरूरत होगी, और कुछ समस्याएं ऐसी आएंगी जहां हमें तुरंत के तुरंत कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। और कार्रवाई का मतलब यह होता है कि प्रशासन जो भी निर्णय लेता है वही उसके लिए कार्रवाई कहलाती है। यह बात आपको समझ में आ गई? तो समस्याएं 2 प्रकार की होती हैं। अब अगर मैं इसे आपको लिखाने के फॉर्मेट में समझाऊं तो समस्या 2 प्रकार की होती है। एक समस्या होती है जटिल समस्या, और एक समस्या होती है साधारण समस्या।
जटिल समस्या का मतलब यह होता है कि ऐसी कोई भी समस्या जिसमें प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत पड़े, उसी को हम जटिल समस्या कहते हैं। सांप्रदायिक दंगे, आग लग जाना, भूकंप आ जाना, ऐसी कंडीशन में प्लान नहीं बनाए जाते बेटा। ऐसी कंडीशन में सबसे पहला जो स्टेप लिया जाता है प्रशासन के द्वारा, वह उसको इमीडिएट खत्म करना चाहता है। अगर कहीं भूकंप आया है और आपके पास सूचना आती है, तो आप ये नहीं कहते हो कि कल उठेंगे और 12 बजे हम प्लान तैयार करेंगे फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आपके पास सूचना आएगी तो आप के स्तर पर जो भी कार्रवाई कर सकते हो वो आप तुरंत के तुरंत करोगे। एक समस्या ऐसी आएगी जिसे हम साधारण समस्या का नाम देंगे, अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें हमें त्वरित कार्रवाई की जरूरत न होती है बल्कि हमें एक प्लान के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत होती है और उस समस्या की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, उसे तुरंत के तुरंत खत्म नहीं किया जा सकता, वह साधारण समस्या है। जैसे जनसंख्या वृद्धि है, बेरोजगारी है, दहेज प्रथा है, जाति प्रथा है, बाल श्रम है, यह सभी समस्याएं जो पिछले कई सालों से चलती आ रही हैं, उनको सडनली आप खत्म नहीं कर सकते हो, उसी को साधारण समस्या कहेंगे। तो मैं इस पॉइंट को नोट करा रहा हूँ, आप साथ साथ में नोट करते रहिएगा। अगर हम बात करें कि समस्या कितने प्रकार की होती है, तो आपका जवाब होगा कि सर समस्या दो प्रकार की होती है। एक तो जटिल समस्या बोला जाएगा। जटिल समस्या का मतलब यह होता है ऐसी समस्या ऐसी समस्या जिसमें प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत होती है। इसका हमें निवारण ही चाहिए होता है, इसमें सुधार नहीं चाहिए होता है। जटिल समस्या यदि आपके सामने आ रही है तो उसमें सुधार की कोई हम गुंजाइश नहीं रखते, हम यह चाहते हैं इसको पूरी तरीके से निवारण करते हैं। अगर कहीं सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि आज बेटा गोली चला रहे हो, कल आप 10 गोली चलाए हो, आज बम चलाए हो तो कल गोली चलाना, फिर आप तलवार चलाना, ऐसा नहीं होता भाई। पूरी तरीके से खत निवारण होता है, ठीक है। जरूरत होती है जैसे सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे, इसके अलावा आग लग जाना, इसके अलावा भूकंप आना, यह सब आपकी जटिल समस्याएं हैं। यहाँ आपको तुरंत की तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है। दूसरी समस्या होती है जो हमारे सामने आती है, वह समस्या होती है भाई साधारण समस्या। यानी ऐसी समस्या जिसमें प्रशासन को जिसमें प्रशासन को त्वरित कार्रवाई की त्वरित कार्रवाई की जरूरत नहीं होती। ऐसी समस्या की स्थिति में सुधार की जरूरत होती है। सुधार की जरूरत होती है और सुधार प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही किया जाता है। अब इसमें हमने आपको अभी बताया था कि जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी इसे एक दिन में कोई सोचे खत्म कर ले, कोई एक्शन लेके, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है अगर नए नए इंडस्ट्रीज को लगाया जाए, नए नए जो आपके देखते हो कि कोई उद्योग लगाए जाते हैं, कोई आप छोटी छोटी दुकानें खोली जा रही हैं, ऐसे माध्यम से हम इसकी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहो कि आप पूरी तरीके से खत्म कर लो, यह बात तो बिल्कुल गलत है भाई। बेरोजगारी की समस्या होगी, जनसंख्या वृद्धि भी एक बड़ी समस्या है भाई, लेकिन यह साधारण समस्या है इसलिए क्योंकि इसको एक दिन में हम रोक नहीं सकते हैं। बढ़ेगी जनसंख्या, आप चाहे लाख कोशिश कर लो, जनसंख्या वृद्धि तो होनी होनी, उसकी दर को हम कम कर सकते हैं लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से दहेज प्रथा, बट अगर दहेज प्रथा के बारे में आप सोचो तो क्या दहेज प्रथा एक दिन में खत्म कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप इसकी स्थिति में सुधार ला सकते हो, हालांकि पहले के कंपेयर में सुधार भी हुआ है।
जागरूकता की ज़रूरत है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जो जागरूक हैं वही दहेज लेते हैं। इसलिए इस स्थिति में सुधार लाने के लिए भाई बहुत सारे काम बाकी हैं, ऐसे सुधार नहीं आ सकता। इसके अलावा जाति प्रथा पहले के कंपेयर में कम हुई है। अगर लोगों को जागरूक किया जाए, लोग शिक्षित होंगे, जाति प्रथा दूर हो सकती है। जैसे आप गांव में रहते हो तो जाति का एक माहौल रहता है, लेकिन जब वही एक शहर में आके लड़का पढ़ता है तो एक हॉस्टल में रहता है, एक रूम में रहता है, एक साथ खाना खाता है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से हम जो आपकी जाति प्रथा है उसे खत्म किया जा सकता है, और ऐसा हो भी रहा है। स्थिति सुधर रही है धीरे धीरे, पहले के कंपेयर में बहुत सुधर गई, आगे भी सुधर जाएगी। इसके अलावा आपका है बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब बाल मजदूरी बेटा। बाल मजदूरी, बाल मजदूरी खत्म नहीं होने वाला एक दिन में, क्योंकि वहां सवाल इस बात का रहता है, चाहे आप कितना भी कठिन कानून ला दो, बाल श्रम पे आज भी कानून बने हैं, लेकिन रुकता नहीं है। उसके पीछे का रीजन यह है कि अगर कोई बालक 10वीं 12वीं साल का लड़का किसी होटल पर खड़े होकर, 15 साल का लड़का, 18 साल का लड़का गिलास उठाता है, लोगों को खाना खिलाता है, तो वो शौक से नहीं करता है बेटा, उसकी मजबूरी है। और उसकी मजबूरी है कि उसके घर का जो राशन आता है वो उसी के पैसे से आता है। तो बेटा कानून कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन पेट की भूख बड़ी होती है। वो लड़का अगर दिन में मजदूरी नहीं करेगा तो शाम को अपने परिवार वालों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता है। तो आप कितने भी कड़े कानून ला लो, लेकिन बाल श्रम नहीं रुक सकता ऐसे। हमें कहीं न कहीं उन बालकों को जो मज़दूरी करते हैं, उनकी जो बेसिक नीड है यदि वो पूरा हो जाए, तो फिर वो मज़दूरी नहीं करेंगे, कोई शौक से करता नहीं है, तभी ये रुक सकता है। अदरवाइज़ कानून बनाने से कभी भी न रुका है, ना ही रुक सकता है। क्योंकि आप कानून बनाते हो कि आप काम करोगे, तो आपको फांसी की सज़ा मिलेगी, छोटे बच्चे हो तो। लेकिन छोटा बच्चा यदि घर में है, 15 साल का लड़का है, उसकी छोटी बहन है जो 4 साल की है, छोटा भाई है 3 साल का है, एक माँ है, पिता नहीं है, एक दादी है घर में बैठी है, न उसके पास राशन है, न उसके पास गैस है, न पीने के लिए पानी है, तो वो कहाँ से लेकर आएगा? तो भाई वो फांसी मंजूर रहेगी, लेकिन वो मजदूरी करने जाएगा। तो कभी भी बाल श्रम कानून बना के नहीं रोका जा सकता है। जो बच्चे की बेसिक नीड है अगर वो पूरा हो सकती है तो ही वो रुका सकता है, अदरवाइज कभी भी बाल श्रम नहीं रुक सकता है। तो इन सभी समस्याओं को यदि हमें कुछ करना, निवारण करना हो, तो हम इसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार ला सकते हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई करके एक दिन हम में खत्म नहीं कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब हम रूल पर आते हैं कि वो कौन सी कार्रवाई होगी जो प्रशासन के द्वारा ली जाएगी तो गलत होगी, और कौन सी प्रशासन के द्वारा लिया गया निर्णय सही माना जाएगा। तो अब हम रूल पर आते हैं। पहला लिखिएगा, अगर कोई कार्रवाई भाई यूनिवर्सल ट्रुथ के बेस पर है तो वह हमेशा और हमेशा क्या मानी जाती है? सही। रूल नंबर पहला लिख लीजिएगा, यदि कार्रवाई यदि कार्रवाई यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है भाई सार्वभौमिक सत्य होता है, सार्वभौमिक सत्य के आधार पर है, तो सही मानी जाएगी। आप अगर बिना रूल के भी करना चाहो बच्चे, तो एक बार सोच सकते हो, जो समस्या जिस अधिकारी के पास जानी चाहिए वो अधिकारी बनकर यदि आप सोचोगे तो आपको उस समस्या की कार्रवाई समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये रूल इसलिए लिखाए जाते हैं ताकि कुछ चीज़ें आपको पास आइडिया रहे। अदरवाइज अगर आप लॉजिकल भी आंसर देना चाहते हो दे सकते हो। दो बातें ध्यान देनी है कि एक तो जो कार्रवाई कर रहे हो वो लॉजिकल होना चाहिए, और दूसरा वह जमीनी स्तर पे हो सके ऐसा होना चाहिए, हवा हवाई वाली बातें नहीं होना चाहिए। बस दो बातें पर फोकस रखो, सारे आंसर दे ले जाओगे। मैं उस बात को भी रिलेट करूंगा कि बिना रूल के कैसे आंसर दोगे। मान लीजिए एक कथन आया, तो आपका जवाब होगा कि सर कथन में तो हमेशा कोई ना कोई समस्या होगी। जैसे हमने कहा कि शहर में पिछले कई दिनों से पिछले कई दिनों से भारी वर्षा व जल जमाव की वजह से अनेक बीमारियां, हैजा जैसी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, हैजा जैसी अनेक बीमारियां फैल रही।
ये एक समस्या है भाई, यह एक डिस्ट्रिक्ट के लिए समस्या है कि उसके इस शहर में बारिश हो रही है और जल जमाव भी हो चुका है, जिसकी वजह से हैजा जैसी जो बीमारियां होती वो शहर में फैलना शुरू हो गई हैं। अब यह समस्या अगर किसी प्रशासन के पास आएगा तो प्रशासन कुछ न कुछ स्टेप लेगा, डिसीजन लेगा, और वही डिसीजन उसकी कोर्स ऑफ एक्शन कहलाएगी। तो क्या डिसीजन जो ले रहा है वो कौन सा डिसीजन सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो हमने पहली कार्रवाई लिखा, शहरवासियों को शहरवासियों को पानी उबालकर पीना चाहिए। पानी उबालकर पीना चाहिए। दूसरी कार्रवाई लिखी गई, शहर को खाली करा देना चाहिए। खाली करा देना चाहिए। अब दोनों में से जो भी प्रशासन निर्णय लिया है, इन दोनों में से किसको आप सही मानने वाले हो, किसको आप गलत मानने वाले हो, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। हमने कहा अगर रूल के अकॉर्डिंग न जाए तो दो बातें याद रखना, लॉजिकल होनी चाहिए आपकी कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरी चीजें होनी चाहिए कि वो पॉसिबल होने चाहिए, यानी जमीनी प्रैक्टिकल होने चाहिए, जमीनी स्तर पर इसका कर सकते हो इम्प्लीमेंट, हवा हवाई वाली बातें नहीं होना चाहिए। पहला कह रहा कि शहर वासियों को पानी उबाल कर पीना चाहिए। बेटा पानी उबाल कर पीना चाहिए, इसमें लॉजिक है। और आपको पता है, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर ऐसी कोई बीमारी होती है, अगर आपको फीवर है, तो पहले डॉक्टर एक एडवाइस देता है कि आपको गर्म पानी पीना है, उबाल कर ही पानी को पीजिएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इस तरीके की बीमारियां फैल रही हैं शहर में, अगर हम पानी उबाल कर पीते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां जो इस तरीके से उत्पन्न होती हैं वो अपने आप सही हो जाती हैं। अपने आप सही इन सेंस होता है, उसमें सही हो जाता है। तो पहली कार्रवाई लॉजिकल है और ये बात बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है, यह सत्य है कि पानी उबाल के पीने से इस तरीके की बीमारियां नहीं होती हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, तो यह कार्रवाई हमारी सही मानी जाने वाली है। दूसरी बातें बोला कि शहर को खाली करा देना चाहिए। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, आप शहर में वर्षा हो रही है कि शहर में जल जमाव हो गया, तो शहर को खाली कराओगे कि जल जमाव है उसको क्लियर कराओगे और लोगों के लिए जो बीमारियां हैं उनके लिए दवा की व्यवस्था कराओगे? तो शहर खाली कराना आपकी कार्रवाई बिल्कुल गलत है। शहर खाली करा देने से समस्या हल नहीं हो सकती, जल जमाव तो फिर भी रहने वाला है। तो इलॉजिकल वाली बातें हो रही है, जो कार्रवाई है उसमें कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए दूसरी कार्रवाई बिल्कुल गलत है और पहली कार्रवाई सही है। और यह किसके आधार पर की गई है? तो सार्वभौमिक सत्य के आधार पर की गई है। चलिए भाई, कॉपी कीजिएगा। अगले पर आते हैं। कार्रवाई लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल होनी चाहिए, यानी लॉजिक का मतलब होता है तार्किक होना चाहिए। अगर कार्रवाई आपकी तार्किक है तो उसे आप क्या मानने वाले हो भाई? सही मानने वाले हो। यह चीज ध्यान देना चाहिए कि कार्रवाई आप जो कर रहे हो लॉजिक होना चाहिए उसमें। जैसे हमने एक कथन लिखा कि शहर की रेड लाइट खराब होने की वजह से होने की वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है, यानी जो ट्रैफिक सिग्नल है, रेड लाइट का मतलब ट्रैफिक सिग्नल है, वह खराब हो जाने की वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब कार्रवाई यहाँ कौन करेगा? कार्रवाई वही करता है भाई, जान लीजिएगा, जिसके अंडर में वह चीजें आती हैं। जैसे आप अगर प्रिंसिपल हो किसी स्कूल के, तो आप स्कूल के ही डिपेंड के आधार पर ही कार्रवाई करोगे। आप जिले की कार्रवाई में आपका कोई रोल नहीं होगा। आप एक पुलिस प्रशासन हो तो आपका एक एरिया जो है, उसमें एरिया में अगर आपकी कोई घटना होती है तो आप कार्रवाई करोगे। ठीक है, डॉक्टर जो होता है वह उस अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड उत्तरदायी होता है। तो कार्रवाई वही प्रशासन करेगी जिसके अंडर में यह समस्या आती है, इस चीज का आपको ध्यान देना है।
अब यह समस्या है शहर में कि रेड लाइट कई जगह खराब हो गई है, जिसकी वजह से अगर ट्रैफिक सिग्नल खराब होता है तो जाम होना कंफर्म होता है। लोग इधर दाएं बाएं से निकलना शुरू कर दिए हैं। इससे शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब ये जो कार्रवाई होगी बेटा वो कौन करेगा? तो पहला बोला गया है सिग्नल के पास, सिग्नल के पास शहर के एसबीआई बैंक के हेड को भेज देना चाहिए, भेज देना चाहिए। बेटा यहाँ एसबीआई मैनेजर जो होंगे देना चाहिए, वह जाकर यहाँ क्या कर लेंगे भाई? यह तो आपका लॉजिक नहीं है, इस कार्रवाई में कोई लॉजिक ही नहीं दिखाई दे रहा है। समस्या यहाँ ट्रैफिक पुलिस की है, ट्रैफिक पुलिस इसका निवारण कर सकती है। बैंक कर्मचारी को भेज देने से कोई बात फैलेगी तो नहीं फैलेगी। आप यहाँ डॉक्टर को किसी भेज दे रहे हो, बड़े अधिकारी को, क्या डॉक्टर के जाने से सिग्नल सही हो जाएगा? लोग मान जाएंगे डॉक्टर की बात? नहीं मान सकते हैं। अगर कहीं जाम लगता है तो नॉर्मल आप कई बार नोटिस करते हो कि आम पब्लिक अगर निकल कर हटाने की कोशिश करती है तो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला आता है और लोगों को रोकता है कि आप इस साइड से रुकिए, अभी इस साइड वालों को जाने दीजिए, तो लोग उसकी बातों को मानते हैं क्योंकि वो लॉजिकल है, वो उसका अधिकार है। तो यहाँ पर लॉजिक नहीं है, क्योंकि सिग्नल के पास शहर के एसबीआई के जो बैंक है उनके अधिकारी को भेज देने से कोई फायदा नहीं होने वाला, या इलॉजिकल है हमारा। तो यह हमारा गलत है। लेकिन अगर यह होता कि वहां ट्रैफिक पुलिस को भेजकर भेजना चाहिए, और सिग्नल टीम के द्वारा उस सिग्नल को सही कराना चाहिए, वो सिग्नल को सही कराना चाहिए। यह कार्रवाई बिल्कुल सही है, सही कराना चाहिए। कह रहा है कि वहां किसको भेज देना चाहिए भाई? तो कहा गया है कि पहले तो वहां आप ट्रैफिक पुलिस को भेज दो, पहले वहां जाम की जो समस्या है उसका निवारण करो, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको? जो सिग्नल की जो टीम होती है जो ऑपरेट करती है, उन ऑपरेट करने वालों से बोलना है कि सिग्नल वहां खराब हो, आके उसके देख लें और उसको जो गड़बड़ है उसे जल्दी से जल्दी सही करें। यह कार्रवाई लॉजिक है इस कार्रवाई में, और इससे समस्या हल होगी, ये भी बात सही है। लेकिन अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि मैं आपसे कहूँ वेट करना चाहिए जब तक सिग्नल ना सही हो। प्रशासन को ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है, वेट नहीं करना चाहिए। वहां ट्रैफिक पुलिस अगर भेज दिया जाएगा तो ऐसा है कि वहां की जो समस्या है जाम की, उसका निवारण हो जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है सिग्नल खराब हो, वो सही करा दिया जाएगा, जिससे हमारी सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी भाई? दूर हो जाएंगी। बात समझ में आई? तो इसे कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं अपने हम अगले रूल के। देखिए अगली बातों को मैं डिस्कस करता हूं कि अगला लिखिएगा, प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई कार्रवाई से अगर कोई नई समस्या उत्पन्न होती है, नई समस्या उत्पन्न होती है तो वह गलत मानी जाएगी, तो वह गलत मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी भाई? गलत मानी जाएगी। आपकी जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं होना चाहिए। आपने यदि कोई कार्रवाई करने का निर्णय लिया है तो आपकी कार्रवाई से समस्या सॉल्व होनी चाहिए, ना कि यह होना चाहिए कि आप एक समस्या को हल करने तो गए लेकिन एक दूसरी बड़ी समस्या आपने बना दिया। तो यह प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। कोर्स ऑफ एक्शन वही सही है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कोई नए प्रॉब्लम को क्रिएट न करे। तो अगर किसी कोर्स ऑफ एक्शन से एक नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ऐसी कार्रवाई को हमेशा गलत माना जाता है भाई। यह चीज ध्यान दीजिए। आपके पिताजी आपको गाड़ी दिए बनवाने के लिए, आप गाड़ी बनाने के बजाय गाड़ी को ले जाकर कहीं किसी दूसरे में ठोक दिए भाई। यहाँ से तुम तो एक सॉल्व करने गए थे कि गाड़ी बनाना था, यह समस्या थी, गाड़ी खराब थी, अब तो दूसरी समस्या आ गई भाई।
दूसरी समस्या यह आ गई कि भैया तुमने दूसरे को जाके ठोक दिया, एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। तो आपकी कार्रवाई से अगर कोई दूसरी समस्या उत्पन्न होती है तो उस कार्रवाई को आप गलत मानोगे भाई। समझ में आया? कथन के रिगार्डिंग हम समझने की इसको कोशिश करते हैं कि कैसे कथन आते हैं। जैसे पूरे शहर में विद्यार्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किया जा रहा है। अब कार्रवाई क्या है वो सुनिएगा। पुलिस प्रशासन को बच्चों के ऊपर गोलीबारी करनी चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, इससे समस्या तो हल हो जाएगी भाई, निश्चित हल होगी अगर आप गोली चलाएगी पुलिस। एंड कुछ विद्यार्थी हैं ये शहर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कुछ वजह होंगी, कुछ मांग होंगी, और पुलिस कह रही है कि प्रशासन क्या करे, पुलिस प्रशासन कि लोगों पर गोली चला दे। बेटा गोली चलाओगे तो यकीनन भीड़ तो भाग जाएगी, लेकिन आपके सामने एक दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन आप तो गए थे एक समस्या को खत्म करने, लेकिन एक नई समस्या लेकर आ गए। तो बेटा यह कार्रवाई को हम गलत मानेंगे, इसे हम कभी भी सही मानने वाले नहीं हैं। और दूसरी चीजें क्या है, अगर यह बोला जाए कि को पुलिस को विद्यार्थियों की समस्या सुननी चाहिए, समस्या सुननी चाहिए, व कार्रवाई का आश्वासन देना चाहिए, कार्रवाई का आश्वासन देना चाहिए। बात बिल्कुल भाई सही है। पुलिस प्रशासन को क्या चाहिए कि जो विद्यार्थी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं उनमें जाकर उनके टीम से बात करें कि आप किस समस्या के लिए बैठे हुए हो, और उनकी समस्या को सुना जाए और उनसे यह कहा जाए, उनको विश्वास दिलाया जाए कि आपकी जो भी समस्या है इसका निवारण होगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बच्चे मान सकते हैं और अपने स्ट्राइक को क्या कर सकते हैं भाई, खत्म कर सकते हैं। बात समझ में आई आपको? तो यह वाले स्टेप्स जो हैं वह अगर प्रशासन लेती है तो वह हमारा क्या माना जाएगा भाई, सही, और वो लॉजिकल भी है, इसलिए वो क्या है भाई, सही है। ठीक है। तो आज हमने जो बातें डिस्कस की उनको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि हमने आपसे कहा कि जब कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे तो स्टेटमेंट में हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम की बात होगी, और उसी प्रॉब्लम को या तो पूरी तरीके से खत्म कर दें या तो उसकी स्थिति में सुधार कर दें। उसके लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा वह क्या कहलाएगा, तो आपका कार्रवाई कहलाएगी। यह बात थी। दूसरी समस्या दो प्रकार की होती है, यह बातें हमने आपके सामने डिस्कस किया था। तो जो दो समस्याएं दो प्रकार की होती हैं उसमें पहली समस्या हमने यह बताई थी कि पहली समस्या होती है जिसे हम जटिल समस्या कहते हैं, यानी समस्या बड़ी कठिन है, उसको सॉल्व करना ही करना है। उसमें त्वरित कार्रवाई यानी इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है प्रशासन को। तो ऐसी जो समस्या होती है वो आपको पता है कौन कौन सी होती हैं। दंगे फसाद हो जाए, कहीं पर भूकंप भूकंप आ जाए, आग लग गया। अब आग कहीं लगी है तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं कल सुबह उठूंगा अधिकारियों से बात करूंगा फिर वहां क्या भेजना है, कौन सी टीम भेजनी है, कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरा था कि आपकी जो समस्या है वो साधारण तौर पर है, उसमें हम तुरंत कार्रवाई करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी। उस कार्रवाई को हम साधारण समस्या बोलते हैं, उस समस्या को साधारण समस्या बोलते हैं, जिसमें जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, बाल मजदूरी, जाति प्रथा, ये तमाम तरीके की ऐसी हैं जिन पर हम स्थिति में सुधार ला सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो साधारण समस्या वो होती है जिसकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो दो बातें बताई थी, और एक सबसे बेहतर तरीका हमने आपको बताया कि आप खुद उस अधिकारी के रूप में सोचिएगा
कि आप होते तो क्या निर्णय लेते, और निर्णय लेने से पहले 2 बातें दिमाग में रखिएगा कि हमेशा एक मानव हित में करना है आपको, क्योंकि अधिकारी का काम ही होता है वो मानव का हित करे, इसीलिए आप प्रशासन में हो। और दूसरी बातें होनी चाहिए, आपकी कार्रवाई लॉजिकल होनी चाहिए। लॉजिकल होने के साथ प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, ज़मीनी स्तर पे काम करना चाहिए, यानी हवा-हवाई में बात कर रहे हो, बेरोज़गारी बढ़ रही है, आप कह रहे हो सबको बेरोज़गारी भत्ता दे दो 50-50 हज़ार, कहाँ से दोगे? तो ये सारी प्रैक्टिकल वाली बातें नहीं है, इसलिए वो कार्रवाई गलत मानी जाती है। अगर 2-3 बातों पर फ़ोकस रखोगे तो आपके क्वेश्चन सही होंगे। इनके अलावा 2-3 बातें हमने लिखाए भी हैं और नोट भी कराए हैं, कौन-कौन सी? हमने लिखाया था कि सार्वभौमिक अगर सत्य है तो वह कार्रवाई सही मानी जाएगी, इस बेस पर यदि की गई है। अगर कार्रवाई लॉजिकल है तो भी आपकी सही मानी जाएगी, और अगर कार्रवाई करने से कोई नई समस्या न उत्पन्न हो, समस्या का निवारण हो जाए तब तो ठीक है। लेकिन इन केस अगर नई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस कार्रवाई को भी क्या माना जाएगा भाई, गलत माना जाएगा। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मन से पढ़ रहे होंगे। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।